हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट में आगे बढ़ेंगे। देखते हैं जरा जो टॉपिक लास्ट क्लास में कवर किया था, जो क्वेश्चन मैंने, मैं वहीं से स्टार्ट करता हूँ। तो हमने डिस्कशन की थी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर के लिए। सो फॉर एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर carrying current I placed at origin along z-axis। आप इसमें देख सकते हैं अगर यहाँ पे वायर है, करंट इज कमिंग आउट। बेसिकली किसी भी पॉइंट पे अगर मुझे पता करना है, आई विल बी ड्राइंग अ सर्कल। जैसे ये सेंटर पे रख के हम एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, क्योंकि करंट इज कमिंग आउट, तो राइट हैंड रूल इसमें हम यूज करेंगे, जिसके अंदर थंब को आप करंट की डायरेक्शन में रखेंगे तो कर्लिंग ऑफ फिंगर से आपको पता चलेगा कि ये इस टाइप से बन रहा है। ठीक है, तो किसी भी पॉइंट पे जैसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे आपको डायरेक्शन मिल जाएगी। जैसे अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, फील्ड इस तरफ होगी, इधर ड्रॉ करेंगे तो फील्ड इधर होगी, यहाँ ड्रॉ करेंगे तो फील्ड नीचे आएगी, ड्रॉ करेंगे तो फील्ड ऐसे आएगी। ये तरीका है, दिस इज द वे। द फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरह से चलेगी। ठीक है, किसी पॉइंट एक्स कॉमा वाई पे अगर मुझे पता करना है, जैसे यहाँ से अगर हमें इस पॉइंट पे पता करना है विच इज एक्स कॉमा वाई, तो हम इसको ड्रॉ करेंगे, इसके साथ कनेक्ट करेंगे और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे ऐसे। ठीक है, दिस पॉइंट इज ए, P at point A is written as mu naught I divided by 2 pi into distance, which is x square plus y square। ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अच्छा, अब ये हम तब यूज करते हैं जब ये सेंटर पे हो। तो अगर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर सेंटर पे ना होके किसी एक्सिस पे है, तो वो देख लेते हैं। फॉर एन इनफाइनाइट लॉन्ग वायर वायर placed at 0, a, 0 on y axis perpendicular to xy plane। मतलब यही इनफाइनाइट लॉन्ग वायर को उठा के हम इस पॉइंट पे लेके आए। ठीक है, ये इस तरह से आप इसको लिख सकते हैं और ये हम यहाँ पर ले आते हैं इसको। ये अगर बाहर की तरफ आ रहा करंट, जैसे 0, a, 0। ठीक है जी, तो मुझे अगर इस पॉइंट पे पता करना है और ओरिजिन पे पता करना है, तो ओरिजिन पे पता करने के लिए सिंपल एक तरीका, ज्वाइन कीजिए इसको इन द सेंस ऑफ रोटेशन। आप यहाँ एरो डाल दीजिए, राइट। इसके लिए था, इसको ज्वाइन करेंगे यहाँ पे और यहाँ से ऐसे सेंस इस तरह से डाल देंगे। दिस इज 0, 0, दिस इज b, 0, 0, or we can write this as x, 0, 0, 0।
B at origin, it is mu naught I divided by 2 pi into distance, which is a. ठीक है, x axis है ये, y axis है. B at point A, call this point as A. This is mu naught I divided by 2 pi into distance. How to find the distance? It is through distance formula, x square plus a square. ये मैग्नीट्यूड्स हैं सारे. ठीक है बेटा. Now अब इसमें हम एक ऑप्शन लेते हैं, when current is inverse. कैसे इसको लेंगे, ये तरीका है उसमें. करंट इनवर्स है तब हम कैसे इसको ले सकते हैं. ये है करंट इनवर्स. प्लेस योर थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट विच इज इनवर्स. तो जब आप थंब अंदर की तरफ रखेंगे तो इस पॉइंट पर फील्ड की डायरेक्शन कैसे आएगी. व्हेन थंब इज इनवर्स, राइट हैंड थंब अंदर रखिए, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स कीजिए, तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऐसे आएगी. और इस एक पॉइंट पे हम अगर पिक करेंगे तो वही ट्रिक वही है, ज्वाइन करेंगे इसको, देन विल प्लेस परपेंडिकुलर. ये डायरेक्शन है. ठीक है जी. दिस इज फॉर B at origin, mu naught I on 2 pi a. डायरेक्शन चेंज हो गई है इसमें. एंड B at point A is mu naught I, डायरेक्शन चेंज हो गई. चेक कर लीजिए. फॉर्मूला सबसे पहले, सबसे इंपॉर्टेंट चीज फॉर्मूला है. किसी भी पॉइंट पे अगर वायर के मुझे पता करना है B क्या है, तो इट इज म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द वायर. तो आप ओरिजिन पे देखेंगे तो ये डिस्टेंस है म्यू नॉट I बाई 2 पाई. इसका डिस्टेंस यहाँ से निकालिए ना, डिस्टेंस फॉर्मूला लगाएंगे तो ये डिस्टेंस रखना है म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई इंटू डिस्टेंस, x माइनस 0 का होल स्क्वायर, 0 माइनस a का होल स्क्वायर, ये तो 0 ये आ गया. डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला तो पता चल ही जाएगा सबको. डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट, आपको ध्यान रखना है. ठीक है. सर डीए में वैल्यू ऑफ एक्स दे रखी होगी. हाँ ऑफ कोर्स दे रखी होगी वैल्यू ऑफ एक्स. जो भी एक्स की वैल्यू होगी वो यहाँ पुट करेंगे ना. ए की, एक्स की, आई की, ये सब वैल्यू दे रखी होंगी तो पुट करेंगे, या जो भी वैल्यू दे रखी होगी. मैंने फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी एक्स ले लिया उसको. ठीक है. डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट. डायरेक्शन अंडरस्टैंड कीजिए. अगर किसी को डायरेक्शन समझ नहीं आई तो क्लियर करते हैं उसको. डायरेक्शन समझ नहीं आई. सेकंड क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए, कुछ स्टूडेंट्स को वो क्लियर नहीं हो रहा. सेकंड क्वेश्चन में थंब को रखिए इस क्रॉस की डायरेक्शन में, अंदर की तरफ. थंब को अपने सामने अंदर की तरफ प्लेस कीजिए. कर्लिंग ऑफ फिंगर से देखिए कैसे आ रहा है वो. अगर आप यहाँ थंब को इधर प्लेस करते हैं इनवर्ड्स, तो कर्लिंग ऐसे शो करेंगी. तो बेसिकली ये लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती है ना, उनकी डायरेक्शन पता चलती है इससे. जहां भी मुझे पता करनी है फील्ड की डायरेक्शन के, वहां टेंजेंट डालनी होती है बस. ठीक है ना. ध्यान रखिए बेटा सब. और अगर अब बाहर की तरफ होगा, डॉट में होगा ऐसे, तो कर्लिंग ऐसे शो हो जाएगी. आप देखेंगे. चेक करो. राइट हैंड और टेंजेंट डालना है हमेशा. ऑलवेज रिमेंबर टेंजेंट 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 टेंजेंट. फॉर्मूला शुड बी क्लियर. ठीक है. अब मैं जो दो हैं वायर्स, एक
डॉट और एक क्रॉस, उनको मैं इकट्ठा रख रहा हूँ, ठीक है, मतलब एक ही प्लेन में उसको रखते हैं वाई एक्सिस पे। अब देखिए फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड at origin and at point A, which is x, 0, 0, due to two infinite long wires carrying current I each, as shown. ठीक है, तो अभी इसमें ये वायर्स हमें गिवन है, ऐसे आप शो कर सकते हैं वायर्स को। देखिए इधर डॉट, इधर क्रॉस, ठीक है जी, 0, A, 0, 0, -A, 0। अब मुझे एक तो यहाँ ओरिजिन पे पता करना है, दूसरा मुझे इस पे पता करना है x, 0, 0, पॉइंट A। ठीक है, ये इन्फिनिट लॉन्ग वायर है। अभी इसके ऊपर पता करने के लिए स्टार्ट करते हैं इसको। ये एक डॉट और ये क्रॉस, A, 0, बिकॉज इसमें आप देखेंगे करंट इज कमिंग आउट, फील्ड लाइंस इसमें यहाँ पे राइट में है, इसमें कहाँ है, लेफ्ट में, कैंसिल हो गया ओरिजिन पे। B at origin is 0, बिकॉज एक की वजह से इधर है फील्ड और एक की वजह से इधर है फील्ड, इट विल बी कैंसिल्ड आउट। ए पे हमें पता करनी है कैसे है। ए पे अगर हम इसकी वजह से देखते हैं, इसको ज्वाइन करते हैं यहाँ पे, इसकी वजह से ऐसे है ये फील्ड, और अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं तो इसकी वजह से नीचे की तरफ है। आप चेक कर सकते हैं, दिस इज बी, प्लीज चेक फॉर इट। पॉइंट ए जो है वो ये है, x, 0, 0, is the value of magnetic field. First of all, let us find out b. b की वैल्यू हमने भी पता ही किया, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 पाई इनटू डिस्टेंस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। ठीक है, तो अभी हम लेट अस टेक दिस एज थीटा, ये भी थीटा, ठीक है जी, ये थीटा, ये 90, ये 90 माइनस थीटा, ये 90, तो ये हो गया थीटा, ऐसे ही नीचे वाला भी थीटा हो जाएगा। तो b net at point A, b net is 2b cos theta, this is 2 times b, b तो यहीं से डालेंगे, cos theta, cos theta यहाँ से देखिए बेस on hypotenuse, that is a square plus x square। ठीक है, तो मैं ये वैल्यू लिखते हैं, b net is equal to 2 times b की वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 2 पाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, a डिवाइडेड बाय रूट में x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। सो b net is 2 से 2 कैंसिल, म्यू नॉट आई a बाय पाई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये फाइनल आंसर आएगा हमारा। तो डायरेक्शन इज शोन, कितना है, अलोंग x एक्सिस, इसकी डायरेक्शन इस तरफ है, अलोंग x एक्सिस।
चेक कीजिए बेटा इसको आप। ठीक है, लॉन्ग एक्स एक्सिस इसमें एक डॉट है, एक क्रॉस है। क्लियर हो गया अभी आपको? आइए नेक्स्ट पे आते हैं। हाँ तो डायरेक्शन बताओ ना क्या, तो अभी क्लियर की थी। डॉट जो होगा उसकी वजह से डायरेक्शन कैसे है, देखो डॉट की वजह से ऊपर, क्रॉस अगर यहाँ पे है तो इसकी वजह से नीचे आ रही है। अगर क्रॉस नीचे होगा, ये देखो यहाँ पे देखते हैं एक बार, अगर ये क्रॉस यहाँ होता नीचे, तो इसकी वजह से अगर मुझे इस पॉइंट पे पता करना है, थंब को प्लेस करो क्रॉस की डायरेक्शन में। जैसे ही आप थंब प्लेस करेंगे, थंब प्लेस करो तो कर्लिंग कैसे शो हो रही है, ऐसे थंब प्लेस करो ना इधर, तो कर्लिंग कैसे आ रही है, इस तरफ आ रही है ना, इधर शो होगी। ये क्या हुआ देखो, वैसे इधर। इसमें दो ही चीजों की हमें एक डायरेक्शन ढंग से समझनी है और फॉर्मूले ध्यान रखने हैं, तभी क्वेश्चन निकलेंगे। ये बी आया था, इसका बी कॉस थीटा इधर हो गया, इसका भी बी कॉस थीटा। वर्टिकल वाले दोनों कंपोनेंट कैंसिल, ठीक है ना, वर्टिकल वाले कैंसिल हो जाएंगे। आइए नेक्स्ट में देखते हैं, फाइंड नेट मैग्नेटिक फील्ड at origin and at point A x comma 0 comma due to infinite long current carrying wires as shown। ठीक है, ये है जैसे। अब मैं इसके अंदर ना यहाँ पे इधर डॉट और इधर डॉट मिलते हैं, सिमेट्रिकली प्लेस्ड है, 0 कॉमा a कॉमा 0, 0 कॉमा माइनस a कॉमा 0। एक तो ओरिजिन पे पता करना है, दूसरा इस पॉइंट पे पता करना है, which is x कॉमा 0 कॉमा 0। ठीक है ना, x एक्सिस y एक्सिस। आइए इसको स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ये डॉट हो गया और ये भी ऐसे, ठीक है जी। अब दिस इज 0 कॉमा a कॉमा 0, 0 कॉमा माइनस a कॉमा 0। अब इसकी वजह से यहाँ पता करते हैं, करंट इज कमिंग आउट, कर्लिंग ऑफ फिंगर्स बताती हैं राइट में फील्ड है। ठीक है, एक सेकेंड, इसमें ना यहाँ दोनों ही राइट में थे, गलती हो गई है। ये जो डॉट है, इसकी इस पे थंब रखो बाहर की तरफ, कर्लिंग से पता चलता है लेफ्ट इधर राइट में आ रहा है। और अगर मैं क्रॉस के लिए पता करूं, क्रॉस के लिए सही है, एक मिनट, ठीक है, क्रॉस एक्चुअली इधर क्रॉस जो था ये ऊपर है, तो क्रॉस नीचे है, उसकी वजह से फील्ड लाइन जो आएंगी वो ऐसे ही यहाँ पे राइट, है ना, तो इस क्रॉस की वजह से भी राइट में आएगी, तो बी 0 नहीं है यहाँ पे, तो ठीक करते हैं। ये ठीक करते हैं,
ये भी राइट में आएगा। ओके, तो बी की वैल्यू जो है यहाँ पे वो ये आएगी, चेक कीजिए। एक की वजह से पता करनी है म्यू नॉट आई बाय 2 पाई इंटू ए का डबल, ठीक है। और डायरेक्शन हमने शो करी थी, डायरेक्शन की वैल्यू कहाँ पर है, एक्स एक्सिस की तरफ दोनों में। कोई बात नहीं, ये देख लीजिए बेटा, डायरेक्शन की प्रॉब्लम रहती है, ठीक है। दोनों की वजह से राइट में है, इसकी वजह से जब भी आप, ये मैंने अलग से पता कर दिया, आप जब देखिए डॉट की वजह से इधर होती है, क्रॉस की वजह से भी इधर, ठीक है। ये दोनों ऐड हो रहे हैं। अब इसके लिए हम कर रहे हैं, अगर इसकी वजह से तो इधर है, बट ये आप थंब रखिए बाहर की तरफ, यहाँ पे कर्लिंग ऑफ फिंगर्स देखिए कहाँ आ रही है। कर्लिंग ऑफ फिंगर्स यहाँ लेफ्ट में है, देयरफॉर फर्स्ट केस में बी एट ओरिजिन, इस केस में आएगा 0। फिर हम इस पॉइंट पे आते हैं ए पे। इस पॉइंट पे अगर मैं इसको यहाँ से ज्वाइन करता हूँ, इधर लिखता हूँ ऐसे, देखिए, ठीक है। अब ये भी कैसे शो होगा, इसके लिए मैं इसको एक बार ना अलग दोनों को ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए, ताकि क्लैरिटी आएगी उससे, बिल्कुल लिखता हूँ। इधर देखिए, यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। अगर मैं इस पॉइंट को लेता हूँ, ये इसकी वजह से अगर हम यहाँ पे ड्रॉ करते हैं ऐसे, देखिए, कॉल दिस एज थीटा, 90 91 इज थीटा, दिस इज 90, दिस इज थीटा बी। मेरे पास दो कंपोनेंट आएंगे इसके, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा बी कॉस थीटा, और एक कंपोनेंट वर्टिकल आएगा बी साइन थीटा, ठीक है जी। और अगर हम इसके लिए पता करते हैं, इसकी वजह से देखिए यहाँ पे, अब मैं इसकी वजह से पता करता हूँ, यहाँ पे ये भी डॉट है, तो इसकी वजह से अगर हम पता कर रहे हैं, इसी पॉइंट पे पता करना है, ये ज्वाइन करते हैं, यहाँ से ऐसे आएगा 90 है, ठीक है। तो थंब को बाहर की तरफ रखिए, कर्लिंग ऑफ फिंगर से पता कीजिए, ठीक है जी। अब ये थीटा यहाँ लिया था, मैं थीटा फिर से वहीं ले रहा हूँ, थीटा 90, दिस इज 91 इज थीटा, तो ये थीटा आ जाएगा आपके पास। कंपोनेंट करेंगे तो ये आएगा जी बी कॉस थीटा, वर्टिकल में आ जाएगा बी साइन थीटा। तो आप देखेंगे इन दोनों की वजह से, इसको और इसको जब मैं इकट्ठा यहाँ सेम डिस्टेंस पे रखता हूँ, मेरे पास फाइनली वर्टिकल डायरेक्शन दोनों की सेम है, हॉरिजॉन्टल ऑपोजिट है, ठीक है। मैं इसको यहाँ पे दिखा देता हूँ एक और कलर से, ताकि समझ ये बात। अब ये कोई डिपेंड करता है, ये बाहर या अंदर किस तरफ जाएगा, ये ऐसे कहीं भी हो सकती है ना। ये 90 अलग है, ये 90 इसका अलग है, तो एनी हो ये हमें क्लियर हो गया। अब फाइनली हम इसको जब बनाएंगे, तो इस पॉइंट पर दोनों ऊपर की तरफ अगर आते हैं, दोनों की वैल्यू ऊपर की तरफ हो जाएगी, दिस विल बिकम 2b cos थीटा नेट। अगर यहाँ पे और इधर,
infinite long wire placed. ठीक है जी, ये आ गई वैल्यू. So what is B net at point this? A point. This is a point x comma 0 comma 0. This is 2b sin theta. What is B at this point? ये B है ना. B की वैल्यू आएगी म्यू नॉट I by 2 pi into distance, that is x square plus a square. And what is cos theta? तो अब यहाँ से पता कीजिए, ये थीटा ले रहे हैं हम हर बार, है ना, ये थीटा ले रहे हैं. तो cos थीटा देख लीजिए क्या बनता है. cos थीटा की वैल्यू आएगी बेस ऑन हाइपोटेन्यूज x square plus a square. This is mu naught I a by pi x square plus a square. सॉरी, ये sin थीटा आता है, cos नहीं आता. सॉरी, ये cos, ये sin है ना, दोनों sin है. 2b sin थीटा. sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? sin थीटा देखिए कितना आता है यहाँ से, परपेंडिकुलर इज x बाय दिस. तो ये बन जाएगा, ठीक है, ये आएगा b एट पॉइंट ए. डायरेक्शन भी क्लियर हो रही है यहाँ पे, कहाँ है? along y axis. डायरेक्शन इज along y axis. ठीक है जी, ये आ गया. ये अगर ये डॉट की जगह दोनों क्रॉस हो जाएंगे तो ये नीचे की तरफ हो जाएगा, है ना. आप चेक कर लीजिएगा, अगर दोनों क्रॉस होते हैं तो ये डाउनवर्ड जा जाएगा. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. Magnetic field due to semi-infinite long wire. हमने लास्ट क्लास में इसमें वैल्यू पुट की थी, तो हमें पता चला था सेमी इनफाइनाइट लॉन्ग वायर जो है करंट कैरिंग लॉन्ग वायर. सेमी इनफाइनाइट करंट कैरिंग लॉन्ग वायर. ठीक है, तो उसमें हम यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे इंफिनिटी तक जाएंगे. पॉइंट है यहाँ तक. ये आइए अगर b की वैल्यू हम यहाँ पे पता कर लेते हैं. b एट पॉइंट a इज म्यू नॉट I by 4 pi r. ठीक है, तो इस पर बेस्ड प्रॉब्लम. To infinite long wire carrying current I each are when as shown. Find net magnetic field at current I
ठीक है। अब ये इन्फिनिटी से आ रही है, इधर इन्फिनिटी पे जाएगी, ये भी इन्फिनिटी से आ रही है, ये इन्फिनिटी पे जाएगी। ये डिस्टेंस है a। प्रॉब्लम अपने सॉल्व करनी है अभी। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर कभी भी किसी वायर की लाइन में पॉइंट आ जाए, ये वायर है, इस वायर की लाइन में आ गया ये पॉइंट, इस पे मैग्नेटिक फील्ड हमेशा 0 होती है, अगर वायर की लाइन में आ गया। बी ड्यू टू, ऐसे समझते वर्टिकल वायर की वजह से, बी ड्यू टू वर्टिकल वायर्स, एक्चुअली आपके सामने वर्टिकल नजर आ रही है ना, एट पॉइंट ओ इज 0, क्योंकि वायर की लाइन में आता है। इसकी वजह से देखते हैं, ये सेमी इन्फिनिट वायर है, हॉरिजॉन्टल वायर, यहाँ से स्टार्ट हुई इन्फिनिटी तक जा रही है, यहाँ से स्टार्ट हुई इन्फिनिटी तक जा रही है, ये हॉरिजॉन्टल में ऐसे जा रही है। अगर ये इस वर्टिकल है जैसे है इधर, अगर इसकी वजह से मुझे फील्ड पता करनी है यहाँ पर क्या होगी, इट विल बी इनवर्स। अगर कोई वायर हॉरिजॉन्टल है, जैसे ये देखते हैं, ये वायर अगर हॉरिजॉन्टल है ऐसे, ठीक है, इसमें ऐसे करंट है, आप लोग देखिए कि थंब को इधर रखिए, तो थंब को इधर रखेंगे, जब कर्लिंग करेंगे तो यहाँ से फिंगर्स ना बाहर आती नजर आएंगी, फील्ड बाहर की तरफ होगी, यहाँ पे इधर अंदर जाती नजर आएंगी। और जो अगर किसी को ये चीज नहीं क्लियर हो रही हो, तो आप अपनी कॉपी पे हॉरिजॉन्टल लाइन बना के उसको सामने अपने करके वर्टिकल कर लो, मतलब घुमा दो कॉपी, तो आपको वही ध्यान आ जाएगा, जब वर्टिकल लाइन थी तो राइट साइड में इनवर्स थी, लेफ्ट साइड में आउटवर्स। तो ये है, इसके नीचे क्रॉस में होगी फील्ड, और ये लाइन है ना, लेफ्ट साइड पे, इसके भी इधर क्रॉस में होगी, therefore B at O due to horizontal wires, लिख लेते हैं इसको, magnetic field due to horizontal wires, semi infinite horizontal wires is in same direction, therefore it will add up. B at point O is mu naught I upon 4 pi into distance A का डबल, ये वैल्यू आएगी mu naught I by 2 pi, ये नेट आंसर है इसका। डायरेक्शन इज इनवर्स, ठीक है, इनवर्ट डायरेक्शन। डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है, आप डायरेक्शन का ध्यान दीजिए। कोई भी वायर अगर ऐसे मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, करंट ऐसे है, उसकी वजह से फील्ड लाइंस इधर क्रॉस है, इधर डॉट है, ठीक है, चेक कीजिए। ठीक है बेटा, आगे बढ़े इसमें। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फाइनाइट वायर, तो ये अभी देख लेते हैं जरा इसको। अगर हम एक वायर ऐसे बनाते हैं, इस पॉइंट पे अगर मुझे पता करना है, तो
बताया था हमने अल्फा और ये बीटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है r. b at point a is mu naught I on 4 pi r cos alpha plus cos beta. ये इस पे बेस्ड है, ठीक है जी. मैं इस पे बेस देख लेता हूँ. 3 identical wires, each of length L, forms an equilateral triangle as shown. ठीक है. It carries current I in anti-clockwise direction. Find magnetic field at midpoint of triangle. ठीक है जी. ये देखिए, ये हम एक बार इसको बना लेते हैं. ठीक है, ये आ गया ट्रायंगल. अब इसके मिड पॉइंट पे हमें यहाँ पे बता सकते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन में करंट चल रहा है ऐसे. ठीक है, इसको आप ज्वाइन कर दीजिए यहाँ से ऐसे. ये तो अब इसमें हम एक की वजह से पता करेंगे, बिकॉज ये एंगल 60 होता है तो ये 30-30 हो जाएगा. 30, ये भी 30 हो गया. ठीक है, इसमें अगर मैं इसको ऐसे हॉरिजॉन्टल ले लेता हूँ वायर को, क्या फर्क पड़ता है. ठीक है ना, इस पॉइंट पे पता करना है. लेट दिस बी O. ये केस है. तो अब देखेंगे कि इन तीनों की वजह से अगर मैं इधर थंब को रखता हूँ तो मुझे फिंगर्स की कर्लिंग यहाँ से बाहर की तरफ आती है, बाहर आउटवर्ड है. फील्ड एट पॉइंट O इज आउटवर्ड. तो अगर क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज करंट है किसी भी क्लोज्ड में तो फील्ड इज आउटवर्ड, आउटवर्ड्स. क्लॉकवाइज होगा तो इनवर्स. मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट O इज आउटवर्ड्स, नॉर्मल. बाहर की तरफ आएगी, नॉर्मल हो जाएगी. इस सिस्टम पे, इस बोर्ड के नॉर्मल है. मुझे अब एक की वजह से पता करना है, इसकी वजह से. आई एम कीपिंग दिस एज PQR. PQ की वजह से पता करूंगा और 3 टाइम्स करूंगा. ठीक है, तो अब मुझे यहाँ ये इसकी वजह से परपेंडिकुलर पता करना है, वो देखिए. ठीक है, तो ये ट्रायंगल में आप ये रखिए. ठीक है, ये इस पॉइंट पे पॉइंट है, तो ड्रॉ करते हैं परपेंडिकुलर. ये 30, ये वैल्यू रखनी है, दिस इज R. ये साइड जो थी दैट वाज L, तो ये L/2 हो गई. tan 30 R divided by L/2, 1/√3 2R/L. R की वैल्यू रहेगी L/2. जब जरूरत पड़ेगी तब हम इसको करेंगे. Therefore B at point O is equal to 3 times B due to single wire. B due to single wire is this mu naught I divided by 4 pi R cos 30 plus cos.
तो ये वैल्यू नीचे यूज किया है, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, एल बाय 2√3 ऊपर आ गया, 2 cos, ये आ गया म्यू नॉट आई 4√3 4 पाई एल, और 30 आ गया √3/2, 4 से 4 कैंसिल, म्यू नॉट आई √3 हो गया 3 टाइम्स 2 पाई एल। ठीक है, ये पी की वैल्यू आ गई। ओके, ये बी आ गया, देयरफॉर बी एट पॉइंट ओ इट इज 3 टाइम्स बी। ये एक की वजह से आई, इसका 3 टाइम्स, दिस इज 9 म्यू नॉट आई 2 पाई एल। चेक कर लीजिए, एंड इट इज कमिंग आउट, कमिंग आउटवर्ड। ठीक है ना, चेक कर लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बात है, if current is anti-clockwise, magnetic field at center is outwards. If current is clockwise, magnetic field at center is inverse। ठीक है जी, ऐसे होगा। अब आगे बढ़ते हैं इसमें। Four identical wires are placed, joined to form a square carrying current I as shown। L is equal to length of square, find magnetic field at center। ठीक है, आइए इधर एक बार आइए देखते हैं इसको। ठीक है जी, ये आ गया हमारे पास। अभी इसमें अगर आप क्लॉकवाइज करंट ले लेते हैं ऐसे, अभी मुझे ये भी 45, ये भी 45। ठीक है, इसका डिस्टेंस जो है दैट इज L। So B at point O is 4 times B। तो अगर ये क्लॉकवाइज है, मैग्नेटिक फील्ड at O is inwards, 4 times B है। B एक वायर की वजह से है, which is not I upon 4 pi R। ये आ रहा है cos 45 प्लस cos 45। अब R कैसे निकलेगा? ये क्लियर है, ये R की वैल्यू लेंथ के हाफ हो जाएगी ना।
R is equal to L by mu naught I 4 pi L by 2 cos 45 यह आ जाएगा mu naught I by pi L cos 45 है 1 by root ये भी की वैल्यू therefore B at point O is 4 times mu naught I pi L root तो ये कैंसिल हो जाएगा ऊपर 2 रूट 2 आ जाएगा mu naught I by pi L is the answer नेट फ्री ठीक है जी अब इसमें 6 वायर्स के लिए भी देख लेते हैं 6 identical wires each of length L are connected to form regular hexagon अभी तक हम रेगुलर फिगर के लिए कर रहे हैं जिनमें साइड बराबर है इट कैरी करंट I फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट सेंटर ठीक है अभी ये बनाना पड़ेगा इसको देखते हैं ठीक है ये सेंटर है इस पे आपको पता करना है करंट आप ऐसे शो कर सकते हैं रेगुलर है इसमें हम एक बार देख लेते हैं दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 then this is question number 2 this is 3 this is 4 this is 5 अब मैं 6 ठीक है अब 6 का सोल्यूशन कर रहा हूँ इसमें ऐसे इमेज देख लेते हैं ठीक है वैसे रेगुलर फिगर है ये अभी हमें हो सकता है ये रेगुलर नजर नहीं आए बट एनी हाउ रेगुलर का मतलब है सारी साइड बराबर है तो हेक्सागन में रेगुलर हेक्सागन में खास चीज होती है कि साइड सारी उसमें बराबर है तो ये जो O से P और O से Q है ये भी L आ जाएगा 60 डिग्री में इक्विलेटरल ट्रायंगल मिल जाएंगे 6 आपको एक वायर PQ की वजह से पता करना है B at O will be equal to 6 times B due to PQ ठीक है अब PQ की वजह से चेक करना है ये O पॉइंट
पी क्यू, ये हो गया 60, ये हो गया 60। ये वैल्यू आ गई एंड 60। L√3/2। ठीक है, R की वैल्यू आ जाएगी। सो B ड्यू टू PQ will be mu0 I upon 4 pi R cos 60 plus cos 60। mu0 I by 4 pi R, R की वैल्यू देख लीजिए, L√3/2 2 cos 60, cos 60 है 1/2, ये बना गया, दिस इज 2 pi L√3, B due to PQ। Therefore B at center is 6 times B due to PQ। ये आ जाएगा mu0 I by 2 pi L√3, mu0 I√3 by pi L। Please check। Now next ये है find, देखते हैं ठीक कर पाते हैं। Find magnetic field at point O, force at center of a rectangle of size having length and breadth, and breadth P and carrying current I। ठीक है, तरह से आप इसको लिख सकते हैं, ऐसे देख लीजिए PQRS के सेंटर पे हमें वो पे पता करना है। ट्राई कर लीजिए एक बार, इसको देखिए करंट आई है, कैसे इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो B एट पॉइंट O जो है वो पहले चेक करेंगे। अब इसमें हम देखो इसको अभी क्योंकि मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो इसलिए मैं इसमें ज्यादा टाइम दे नहीं रहा सॉल्व करने के लिए, बट इसमें गलती कर देते हैं बच्चे। वो गलती ये है जो गलत मेथड से करते हैं। क्या करते हैं कि इसके अंदर वो 45 डिग्री का एंगल ले लेते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। 45 डिग्री का एंगल तो आ ही नहीं सकता इसमें, ठीक है ना। वो 45 डिग्री का एंगल ले लेते हैं इसके अंदर, यहाँ पे मतलब ये डायगोनल जो है यहाँ से, मतलब जब मैं इसको ड्रॉ करूंगा तो वो क्या करते हैं इसमें, एंगल जो है 45 डिग्री का कर देते हैं। ये एंगल 45 डिग्री का तो नहीं है ना, स्क्वायर में था, गलत हो जाता है इसमें। तो अब इसमें इफ दिस एंगल इज अल्फा, दिस इज अल्फा, पीछे लेके जाते हैं यहाँ पर, ये एंगल अगर बीटा है तो ये भी बीटा हो गया, अल्फा और बीटा 90 है सम। तो हम ये देख लेते हैं ये क्या है और ये क्या है ना? जो इसका आएगा PQ का वही RS का आ जाएगा, जो QR का आएगा वही SP का आएगा, वो पॉइंट पे।
तो ऐड करते हैं इसको, b ड्यू टू पी क्यू, उसकी वैल्यू आएगी म्यू नॉट आई बाय 4 पाई इंटू ये डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस जो इधर था उसकी वैल्यू थी b और इसकी थी l, तो ये b/2 हो गया, b/2 इधर आएगा 2 cos अल्फा, ठीक है, cos अल्फा हम बाद में निकाल लेंगे, अभी क्या है b ड्यू टू क्यू आर कर लेते हैं, b ड्यू टू क्यू आर इज म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई क्यू आर, ये डिस्टेंस कितना हो गया, लेंथ का हाफ, दिस इज l बाय 2 cos बीटा, ठीक है जी। अब इधर आते हैं, ना ये वैल्यू निकालते हैं, पहले तो cos अल्फा क्या है, इधर देखते हैं, cos अल्फा क्या है, बेस l बाय अंडर रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, cos बीटा क्या है, बीटा, cos बीटा यहाँ से देखोगे बेस, ये क्या b बाय हाइपोटेन्यूज, cos बीटा है बेस b बाय l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, फिगर बनेगी तो आप इससे क्लियर हो जाएगा, cos अल्फा l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर cos बीटा l स्क्वायर प्लस, therefore b at point O is 2 times b pq plus b qr, वैल्यू डालना, म्यू नॉट, ये 2 से कैंसिल हो जाएगा सारा, म्यू नॉट आई बाय पाई बी cos अल्फा, जाएगा म्यू नॉट आई बाय पाई एल cos बीटा, 2 टाइम्स म्यू नॉट आई बाय पाई बी, पाई तक आ गया कॉमन, cos अल्फा बाय बी cos बीटा बाय एल, ठीक है। और ये देखते हैं इसको कैसे आगे फर्दर सॉल्व करना है हमें, b at O is 2 mu naught I by pi, cos अल्फा देखिए कितना आ रहा है, l by b रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस b by l रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है जी। दिस इज 2 mu naught I by pi, कॉमन कीजिए इसको, रूट l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और ये अंदर आएगा l by b प्लस b by l, जो बच्चे इसको गलत करते हैं 45 डिग्री ले लेते हैं ना, यहाँ पे रेक्टेंगल में 45 होता नहीं, जल्दी सॉल्व कर देंगे, इसको होगा गलत ही सारा, mu naught I by pi l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बाय l, तो ये आ गया 2 म्यू नॉट आई बाय पाई एल बी, l स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। इसमें l और b अगर सिंगल कर देते हैं हम, हमने भी ये यहाँ पे किया था, चेक कर लो आता है, l और b बराबर कर दो, ये आ जाएगा रूट 2 रूट 2, रूट 2 नहीं बन रहा है यहाँ पे, सर cos अल्फा की वैल्यू में और cos बीटा में नीचे 2 भी आएगा ना? देखो तो फिर दोनों में आएगा ना, हाँ दोनों में आएगा, तो कैंसिल हो जाएगा, इस पूरे से ले लो ना, ये बड़े ट्रायंगल से यूज कर लो, दोनों अच्छा। कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितनी आ रही है एक बार चेक कीजिए, अगर एल और बी बराबर कर देते हैं,
इसमें एक की वैल्यू सारा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, आर की वैल्यू थी L/2, ये इधर आ गया। अच्छा ये पता है 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई है, चेकिंग कर सकते हो आप, क्रॉस चेक, पुट b इज इक्वल टू L, स्क्वायर बना दो, 2 म्यू नॉट आई पाई L स्क्वायर, L√2 is 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई है, ठीक है जी, 2√2 म्यू नॉट आई बाय पाई है। क्लियर हुआ अभी ये? क्या बस आज के लिए इतना ही कर रहे हैं, नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट।